हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मस्त। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर पे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी चीज़ को कॉमन लेते हैं एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट से, या वो टर्म्स जो सिमिलर होते हैं उन्हें हम लोग कैसे कॉमन लेते हैं इस सारी चीज़ों में। तो सबसे पहली बात तो कि ये चैप्टर कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये हम लोग देख लेते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। हालांकि यहाँ पर ये टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड है, जहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। जो लोग कॉमन हैं, जो लोग कॉमन होंगे हम उन्हें कॉमन लेंगे, ठीक, और उनका फैक्टर बनाएंगे। सेकेंड पार्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। एक ग्रुप ऑफ टर्म्स होगा, उसमें से जो टर्म्स कॉमन होंगे हम उनको लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम लोग सीखेंगे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के क्वेश्चनों को कैसे हम लोग टैकल करते हैं। फोर्थ पार्ट ए एंड पार्ट बी में हम लोग ट्राइनोमियल्स के क्वेश्चनों को स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे, और फोर्थ बी वाले पार्ट में हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चनों पर बात करेंगे, ठीक है। और एट लास्ट पार्ट फिफ्थ पे हम लोग सम एंड डिफरेंस पे बात करेंगे ऑफ 2 क्यूब्स। मुझे उम्मीद है कि आपने एक्सपेंशन वाला वीडियो देखा होगा, उसमें जितने फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको याद होंगे, ठीक है। वो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एक अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके पूरे 9th 10th में, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चनों पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो सर यही सीख लेते हैं कि सर फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है फैक्टराइजेशन का, और हम क्या करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का मतलब बेटा होता है कॉमन लेना, वे टर्म्स या वे नंबर्स जो सारे टर्म्स में हमारे पास हैं उन्हें कॉमन लेना, ठीक, वो कहलाता है हमारा फैक्टराइजेशन। जैसे आप अगर देखो तो इस पेड़ में आपको थोड़ा सा क्लियर ना दिख रहा हो, चलिए मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ 10 और 20 30 40, ठीक, 50 लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर मैं देखूं कि इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो सब में कॉमन आ रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक, यहाँ से, या फिर कोई भी ऐसा नंबर, चलो ये अगर आप ऐसे ना समझ पाओ तो एक छोटा सा नंबर हम ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 2x प्लस में 5 10 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स क्यूब, ठीक। अगर आप इस टर्म्स में देखो तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन आ सकते हैं। तो आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले 2 आप देखो कि 2 सब में डिविजिबल है, हाँ सर 2 डिविजिबल है, तो आप 2 कॉमन ले लो, ठीक। क्या x सब में है, हाँ सर, आप x भी है तो x भी कॉमन ले लो। तो 2x अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, ये 5x माइनस ये 2 से डिवाइड हुआ तो कितना बन गया 10x स्क्वायर। ऐसे तो टर्म्स में हमारे पास जो चीज़ें, चाहे वो कोई डिजिट या कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, सारे टर्म्स में मौजूद है, तो वो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों से हम सीखते हैं। आइए फटाफट कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है जहां पर 8x y क्यूब है प्लस 12x स्क्वायर y स्क्वायर। यहां पे अगर आप देखो तो क्या चीज हम कॉमन ले सकते हैं। यहां से सबसे पहले 4, 8 और 12 4 के टेबल में आता है तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 और x, ठीक, और y, ये y क्यूब है और यहाँ y स्क्वायर है, तो y की लोएस्ट पावर कौन सी है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ 2y प्लस में यहाँ कितना बचेगा 3x, ठीक, इतना हमारे पास बन गया। नाउ सेकेंड हम 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा। तो ध्यान से देखो, क्या 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं, सर 2 के टेबल में, तो आप 2 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, ये 2, ठीक, और x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2x
माइनस का 3, ऐसा। ठीक, नाउ थर्ड वाले क्वेश्चन में, थर्ड में देखिए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर। ठीक, आपने ये कॉमन ले रखा है। नाउ यहां से अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले रहे हैं, 2 पाई आर कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, यहां से आर बच जाएगा और यहां पे माइनस का 2 बच जाएगा। क्लियर है। नाउ फोर्थ वाले पे अगर हम बात करें तो फोर्थ पे देखिए 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर माइनस का 42 पी क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से कौन सा टर्म हम कॉमन ले सकते हैं, आप देखो तो हम 7, चूंकि 28 और 42 दोनों ही नंबर 7 से डिविजिबल है तो हम 7 कॉमन ले सकते हैं। पी स्क्वायर, पी यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पे पी है, तो पी की लोएस्ट पावर सब पी है, तो पी कॉमन ले लिया। क्यू स्क्वायर तो यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया। आर और आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ 7, 28 को 7 से डिवाइड करिए तो कितना मिलेगा सब 4। पी स्क्वायर, पी कॉमन है तो एक पी बचेगा, क्यू स्क्वायर बाहर है और आर भी हमने कॉमन ले रखा है, माइनस का 42 को 7 से डिवाइड करिए कितना मिलेगा हमें 6। पी कॉमन है, क्यू स्क्वायर कॉमन है और आर, ये हमें फाइनली मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बताएं। चलिए इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। आइए, फैक्टराइज द फॉलोइंग, इन सबको हमें फैक्टराइज करना है बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठा लेते हैं, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, 14mn प्लस 22m माइनस 62p। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो क्या करें सर, तो अब जो नंबर्स हैं उनमें कॉमन देखिए, तो नंबर्स में कॉमन 2 आ रहा है, तो ये कितना आया 7mn प्लस 11m माइनस का 31p। ठीक, ये आ गया हमारे पास। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, 27a क्यूब b क्यूब माइनस का 18a स्क्वायर b क्यूब प्लस 75a क्यूब b स्क्वायर, ऐसा। ठीक, 75a क्यूब b स्क्वायर। चलिए तो यहां से अगर आप देखें तो 27 है, 18 है और 75 है, सॉरी। ठीक है, तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, हाँ सर 27 9 की टेबल में आता है, 18 भी 9 की टेबल में आता है, बट 75 9 की टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब 9 से कोई छोटा नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड करे, तो कौन होगा 3 27 को भी डिवाइड करता है, 18 को भी और 75 को भी। ठीक है, तो यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3। और क्या कॉमन हो सकता है, a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब, तो a की सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, a स्क्वायर है। b क्यूब b स्क्वायर, तो यहां से b स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचेगा बेटा, 27 को 3 डिवाइड करेगा 9ab। ठीक, चूंकि हमने a स्क्वायर b स्क्वायर ले रखा है, माइनस 6b, यहां पे सिर्फ b बचेगा, प्लस का 75 को 3 डिवाइड करेगा तो 25a, ये हमारा फाइनली बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नाउ अब थर्ड वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट, 3a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 6b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां तो आपको ओरल ही दिख रहा है, यहां तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि यह जो टर्म है, यह जो ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, तो आपने ये ब्रैकेट को ही बाहर बुला लिया। अगर ये ब्रैकेट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर ये कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b, ये आपका बचेगा। ठीक, क्लियर। चलिए, तो जो टर्म्स हमारे पास, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही अगर हमें कॉमन मिल जा रहा है तो आप वही आगे डायरेक्टली ले सकते हो। ठीक, नाउ ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। थोड़ा सा पॉज दीजिए और सोचिए, क्या इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये भी सेम है? क्या सर? नहीं, सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर है, जबकि यहां पर माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस का जेड स्क्वायर है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, जरा यहां सोचिए, ये वाले ब्रैकेट पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड। हाँ सर, ये वाला ब्रैकेट इसके जैसे मिल रहा है, हाँ, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। तो इसको किसी भी तरीके से क्या हम मिला सकते हैं? आप अगर देखो तो यहाँ पर x पॉजिटिव है बट यहाँ नेगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है, यहाँ z नेगेटिव है और यहाँ z पॉजिटिव है। मतलब सारे वेरिएबल के साइन जो हैं वो अपोजिट हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे कि देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस वाई माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। और चूंकि हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो अंदर के जितने भी टर्म्स होंगे सबका साइन बदल जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर और माइनस का जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। क्लियर है? बताइए। अब ध्यान से देखिए, तो तीनों में ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो तीनों ब्रैकेट हैं, ये सब सेम है, ये तीनों ब्रैकेट। तो हम तीनों ब्रैकेट को कॉमन ले रहे हैं। अगर इन तीनों ब्रैकेट को कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो बाकी बचा क्या? बाकी बचा यहाँ से x माइनस का ये y माइनस का ये z, ये बच जाएगा। ठीक, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि क्या हम सिमिलर कर सकते हैं, चाहे वो माइनस साइन कॉमन लेकर या कोई नंबर मल्टीप्लाई या जोड़कर। ठीक, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आप खुद से करने की कोशिश करिए, स्क्रीन पॉज करिए और खुद से सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखें, a ब्रैकेट में b माइनस का c है, ब्रैकेट में b प्लस c है और माइनस का d यहाँ पर c माइनस b है। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ पे b माइनस c है, ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, c माइनस b है। क्या इसको आप इसके जैसे बना सकते हो? हाँ सर, अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा। वेरी गुड। ये a b माइनस का c b प्लस c माइनस का, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा b माइनस का c। ठीक, और जब ये b माइनस c बन गया तो आप देखो ये वाला जो ब्रैकेट है इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो जैसे हमने कॉमन लिया b माइनस का c, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? अंदर बचेगा a, ये वाला a ब्रैकेट में b प्लस c माइनस का d, ये बच जाएगा। क्लियर है? नाउ b माइनस c, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ab प्लस में ac माइनस का d, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है? बताएं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं सर? पार्ट 2 में हम लोग एक ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स होगा, उसमें से हम लोग कॉमन लेना सीखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिए बात करते हैं पार्ट 2 पर। तो क्वेश्चनों से ही शुरुआत करते हैं। ठीक, यहाँ पे अब हमें टर्म्स को देखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है,
5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x। ठीक, क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए हम कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे नाउ 7x को अगर मैं इसके साथ ले आऊँ, 7x को इसके साथ, ठीक, तो 5xy माइनस का 7x, मतलब 7x को मैंने इनके साथ लगा दिया। फिर मैंने लिखा 5, ये वाला टर्म्स मैंने फिर पहले लिखा 5y स्क्वायर प्लस में 7y। ठीक, कैसे ये आपने कैसे किया, ये आपने कैसे किया, देखो बेटा 5xy है, इन दोनों में y तो कॉमन आ रहा है, ठीक, बट यहां पे जब मैं कॉमन लूंगा तो ये y कॉमन नहीं मिल पाएगा। हमें दो दो का पेयर बनाना पड़ेगा, 2 का भी बन सकता है, कभी 3 का भी बन सकता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो हमने क्या किया, 7 वाले भैया को इनके साथ लगा दिया और इन दोनों को आपस में साथ में लगा दिया। ठीक, तो इन दोनों में खास करके देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कैसा x कॉमन है इन दोनों में, तो x को हमने बाहर बुलाया, 5y माइनस का 7। ठीक सर, इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ सर, माइनस साइन के साथ लेते हैं, माइनस साइन के साथ, क्यों, क्योंकि हमें दोनों ब्रैकेट को सेम करना है। ठीक है, तो यहां से हमने माइनस साइन माइनस ऑफ y कॉमन ले लिया, अंदर बचा 5y माइनस का 7। अब ध्यान से देखो आप, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम हैं, क्या सेम है, हाँ सर। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो इनको कॉमन ले लो, तो ये कॉमन आएंगे तो 5y माइनस 7 और क्या बचेगा अंदर, x माइनस का y, x माइनस का y अंदर बच जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी तरीके से। सिमिलरली y स्क्वायर माइनस का yz माइनस 5y प्लस 5z। ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे आप कॉमन देखिए क्या आप ले सकते हो। ठीक ना, यहाँ से अगर आप देखो तो इसी में से अगर हम कॉमन देखते हैं तो y कॉमन लेते हैं, तो y अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, y माइनस का z। ठीक है, एक डब्बे में हमारा बना y माइनस z। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन लेते हैं, ठीक, क्या सब माइनस का 5 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला टर्म कैसा है, माइनस है, और यहाँ कैसा है, लास्ट वाला टर्म प्लस का है, तो हमें माइनस का 5 कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर बचेगा y माइनस का 5। अब एक डब्बा हमारा क्या बन गया, एक डब्बा बन गया y माइनस 5, ठीक, तो y माइनस 5, और एक डब्बा हमारा बनेगा y माइनस 5, ये बना y माइनस z, और एक बनेगा y माइनस 5 का, तो 2 ब्रैकेट यहाँ पे हमारे बन जाएंगे। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इन टर्म्स को हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, आइए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, a स्क्वायर b माइनस का a b स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3b। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से कोई टर्म्स कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, a स्क्वायर यहाँ पर है, b है, और a b स्क्वायर है, तो हम अगर a b कॉमन ले लें इन दोनों टर्म से, इन दोनों टर्म से अगर हम a b कॉमन ले लें, ठीक, तो क्या बनेगा, अंदर देखिए ध्यान से, a यहाँ बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का b। वेरी गुड। अगर आप इन दोनों में देखो तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है बेटा, 3, तो अंदर क्या मिलेगा, a माइनस का b। अब क्या दोनों डब्बे सेम हो गए, हाँ सर, ये दोनों डब्बे सेम हो गए। अब अगर ये दोनों डब्बे सेम हो गए तो आप इनको कॉमन ले सकते हो, तो जा कॉमन ले लीजिए a माइनस का b, और अंदर क्या बचेगा, ये ab प्लस का 3, ऐसा। क्लियर है? ठीक, आइए सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3ax माइनस का 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। ठीक, यहाँ से आप कॉमन लेते हैं, तो फिर से अभी हम ग्रुपिंग ऑफ 2 टर्म्स को कर रहे हैं, इसको एक साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों में 3a कॉमन आ रहा है, तो 3a अगर आपने कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, x माइनस का
ये 2y, ठीक, यहां से ये बन गया। नाउ अब अगर आप इसमें से देखो तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो डब्बे के अंदर माइनस है, तो यहाँ पे भी आपको माइनस बनाना पड़ेगा। तो माइनस कैसे बनेगा? माइनस साइन कॉमन लेकर। कॉमन क्या आ रहा है इसमें? b कॉमन है, ठीक है, तो 4b कॉमन है, तो आपने 4b कॉमन ले लिया। 4b जैसे ही कॉमन लिया, यहाँ क्या बने हमारे पास? हमारे पास बना 2y, ठीक, माइनस का हमारे पास, और यहाँ से सिर्फ x, ऐसा, इसको ऐसे कर लेते हैं x, ठीक, यहाँ पे। अब क्या ध्यान से देखो, क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? कैसे? सेम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2y के पास माइनस है और यहाँ 2y प्लस में है। तो क्या माइनस साइन लेना सही था? नहीं सर। देखिए, हमें कुल मिला के ब्रैकेट को सेम बनाना है, बट ऐसा भी नहीं कि अपने मनमानी से या कुछ जबरदस्ती, ठीक, कि कॉमन नहीं भी आ रहा है तब भी हमने कॉमन बना दिया। तो सर क्या करें? कुछ मत करिए, हम इन टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4bx को पहले लिख लो, 8by को बाद में कर लो। जैसे सर, जैसे कि प्लस में 4bx को हमने पहले लिख दिया, माइनस का 8by, ठीक। अब आप देखो, अब कॉमन ध्यान से देखो तो कॉमन क्या आ रहा है? b और 8 जो पहले भी आ रहा था। अब शर्त ये है कि माइनस साइन कॉमन नहीं लेना है, ठीक है, तो हमने प्लस का 4b कॉमन लिया। 4b कॉमन लिया तो यहां से क्या बना? x माइनस का 2y। अब ध्यान से देखिए, क्या अब ब्रैकेट सेम आ रहा है? हाँ सर, अब ब्रैकेट सेम आ रहा है। तो अब ये आपका एक कॉमन ब्रैकेट बन गया। तो एक कॉमन ब्रैकेट x माइनस 2y और एक 3a प्लस 4b, ये आपका आ गया। क्या क्लियर है? बताइए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाक से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई ब्रैकेट में 1 प्लस वाई और प्लस में वाई क्यूब, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो एक्स वाई है, एक्स वाई वाले भैया बहुत देर से बाहर खड़े हैं, इनको अंदर भेजो, इनको ब्रैकेट के अंदर भेजो। तो अगर ये ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो क्या बनेगा? एक्स वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब, ठीक। अब कॉमन देखने की कोशिश करिए, तो कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से कॉमन चेक करिए, तो यहाँ से आ रहा है x, तो अंदर कितना बचा? x प्लस में y, ठीक। यहाँ से कॉमन चेक करने की कोशिश करिए, तो यहाँ से अगर कॉमन देखेंगे तो y स्क्वायर आ रहा है कॉमन, ठीक। तो y स्क्वायर हमने लिया, अंदर कितना बचा? x प्लस में y। तो अब ध्यान से आप देखो तो ये वाला जो डब्बा है आपका, ये कॉमन आ रहा है x प्लस वाई का, ठीक। तो इसे कॉमन ले लीजिए, आप इसको कॉमन ले लीजिए x प्लस वाई, तो क्या बचेगा आपका? x, यहाँ से x प्लस का वाई स्क्वायर, यह आपका बच जाएगा। क्लियर है? बताइए। नाउ सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं, ठीक। 2a माइनस का 4b माइनस एक्स ए प्लस 2bx, ठीक है। नाउ अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है, देखिए कैसे ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स से देखें, इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आ रहा है केवल, तो a माइनस का 2b बना, ठीक। अब यहाँ से अगर कॉमन लेने की कोशिश करें तो x कॉमन आ रहा है, ठीक। तो माइनस का x कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास? a माइनस का 2b। क्या दोनों डब्बे सेम है? हाँ सर, दोनों डब्बे सेम है, तो आसानी से a माइनस का 2b कॉमन आ गया और बचा क्या? 2 माइनस का x, 2 माइनस x, हमारा फाइनल आंसर बच गया। क्लियर है? बताएं। बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे, सेम इसी तरह के क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर अब ऐसे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों के दोनों जो ब्रैकेट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो अब क्या करें सर? कुछ मत करिए, फिलहाल इनको आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन ना मिल रहा हो तो पहले आप उनको आराम से पूरा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको अंदर मल्टीप्लाई किया। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बी स्क्वायर। क्लियर है ना? अब यहाँ से हम लोगों ने जो सिमिलर टर्म्स देखने की कोशिश की है कि क्या कर सकते हैं और, ठीक। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए बी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे, तो इनको पास लेकर आते हैं, ठीक। ट्राई करते हैं मैच करने की, ठीक। ए बी एक्स स्क्वायर और इनको पास में ले आए माइनस का एक्स वाई ए स्क्वायर, ठीक। प्लस में यहाँ पे क्या है, ए बी वाई स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे क्या है, माइनस। तो मैं पहले इनको लिखता हूँ, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक। क्यों पहले इसको लिखोगे, अभी रीजन आपको पता चलेगा। ए बी वाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर अब देखते हैं कॉमन क्या क्या टर्म्स हमें मिल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉमन है x और कॉमन क्या है a, ठीक। तो यहाँ से ax कॉमन ले लिया, ax, ठीक। नाउ अंदर बचा क्या, bx माइनस का यहाँ से ya, ठीक। ये हमारे पास बच जाएगा क्योंकि a और x हमने कॉमन ले रखा है, ठीक। नाउ यहाँ से अगर हम माइनस का यहाँ से कॉमन मिल रहा है b और क्या कॉमन मिल रहा है y, तो बी वाई कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स बी माइनस का और ए वाई। क्या ब्रैकेट सेम बन रहा है? ध्यान से देखिए, बी एक्स माइनस वाई ए और यहाँ पे भी एक्स बी, मतलब वही है, बी एक्स हो या एक्स बी हो माइनस का ए वाई, तो उसको आप भी वाई ए ही लिख लो या पूरा ही सही लिख लो, सिमिलर लिख लो कि आपको देखने में आसानी रहे। बी एक्स माइनस का वाई ए, ये बचा हमारा। तो अब देखो ध्यान से, क्या इनके ब्रैकेट सेम आ रहे हैं? दोनों ब्रैकेट सेम है? हाँ सर, ब्रैकेट तो सेम है। अब अगर ब्रैकेट सेम है तो आप इनको कॉमन ले लो, तो बी एक्स माइनस का वाई ए आपने कॉमन ले लिया, ठीक। नाउ तो अंदर क्या बचा, ए एक्स माइनस का बी वाई, ये हमारा कॉमन बच गया। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आइए देखिए क्या कह रहा है, ठीक। देखिए ये एक अरेंजमेंट प्रोसेस होगा कि किसी टर्म्स में से हो सकता है कुछ कॉमन आए या ना आए। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप टर्म्स को आगे पीछे करके चेक कर सकते हो। आप जब उनको अरेंज करके चेक करोगे तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा इस टर्म से ये टर्म कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कह रहा है 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy प्लस 12x माइनस का 12, ठीक। तो यहाँ से तो आपको क्लियरली दिख रहा है, कि यहाँ से अगर हम 3xy कॉमन ले लें और यहाँ से भी 3xy कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा 3xy, तो यहाँ से मिला हमारे पास x माइनस का 1 और यहाँ से अगर हम प्लस का 12 कॉमन ले लें तो अंदर मिल जाएगा x माइनस 1। तो एक डब्बा हमारे पास x माइनस 1 का बन गया और एक डब्बा हमारा 3xy प्लस में 12 का बन गया। क्लियर है? बताएं, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक। इस तरीके से क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इनको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक। आइए देखिए क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस में माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस में एक्स प्लस वाई माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पर आपको
अरेंजमेंट बैठानी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि टर्म्स तो बहुत हैं। अगर आप दो दो का पेयर बनाओ तो देखो, दो का पेयर, फिर दो का पेयर, फिर दो का पेयर, 6 टर्म्स हैं, मतलब दो दो का पेयर बन सकता है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो फर्स्ट दो पेयर में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है। हाँ सर, मिल रहा है कॉमन। क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा एक्स, यहाँ पर 1। ठीक है, क्या इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन मिल रहा है आपको? देखिए कैसे, हाँ वाई कॉमन, एक्स कॉमन मिल रहा है। तो अगर आपने माइनस का एक्स कॉमन ले लिया, अगर आपने माइनस का एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? y माइनस का 1। ठीक, और यहाँ पे अगर आपने 1 कॉमन लिया, इन दोनों में से अगर 1 कॉमन ले लिया आपने तो 1 y माइनस का 1। ठीक, अब आप ये इंश्योर करो क्या तीनों ब्रैकेट आपके कॉमन हैं, एक जैसे हैं? नहीं सर, एक ब्रैकेट जो है वो x माइनस 1 है, बाकी दो ब्रैकेट y माइनस 1 बन रहे हैं। तो क्या ये कॉमन आ पाएगा? नहीं। ठीक, इसका मतलब कि हमें अब कुछ अरेंजमेंट करनी होगी। क्या करनी होगी? अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट कैसे करोगे? देखो, हम क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म्स है हम इसमें y वाले टर्म को पहले ला रहे हैं, मतलब कि माइनस का एक्स वाई प्लस में y प्लस एक्स वाले भैया को इधर शिफ्ट कर दिया -1, मतलब y वाले भैया को इधर और x वाले भैया को इधर कर दिया। ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है, x माइनस 1। इन दोनों में से अगर हम देखें तो माइनस का y हम कॉमन ले रहे हैं, अंदर बच रहा है x माइनस का 1, प्लस में इन दोनों में से हम 1 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बच रहा है x माइनस 1। क्या क्लियर है इस बात पे? ठीक सर, अब क्या ब्रैकेट सेम है? हाँ सर, अब ब्रैकेट सेम हो गया। हाँ, अब अगर ब्रैकेट सेम हो गया तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो फटाक से यहाँ से हम x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1। ये हमारा क्लियर तरीके से बच जाएगा। ठीक, बताइए। नाउ एक ही क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अब जो है वो पार्ट 3 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। इस चीज को हम लोगों ने एक्सपेंशन वाले चैप्टर में भी देखा था, जो कि क्या होता है, वो फॉर्मूला आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला कितने ब्रैकेट खोलता है बेटा? 2 ब्रैकेट, एक डब्बा ये और एक डब्बा ये। एक डब्बे में होता है a माइनस का b और एक डब्बे में होता है a प्लस b। ठीक, ये चीज। तो चलिए फटाक से इसको हम लोग यहाँ पे खत्म कर लेते हैं, ये वाला टॉपिक भी। ठीक, कह रहा तो ये चीजें हमें करनी है। वी शैल यूज द आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम लोग इसको, इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस का 81 बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का, अच्छा 81 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताइएगा। 9 बी माइनस सी का ये डब्बे का होल स्क्वायर। हाँ सर, लिख सकते हैं, क्योंकि जिस दिन ये 9 इस ब्रैकेट से निकलेगा तो इसका भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, जो कि पूरे पे होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ है। तो 9 का भी होल ऑफ स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर 81। ठीक, अब नाउ आप देखो तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल इसके जैसे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि दो डब्बा खोलेगा, ए माइनस बी का और ए प्लस बी का। ठीक, तो बिल्कुल ये भी हमारे जैसा दो डब्बा खोलेगा, ये भी दो डब्बा खोलेगा, जिसमें एक में होगा ए माइनस ये वाला 9 बी माइनस सी और एक होगा ए प्लस 9 बी माइनस सी। ये हो जाएगा। क्लियर है? सेम। आओ इसको देखो, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? पहले जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? हाँ सर, 2a कॉमन आ रहा है। अगर 2a कॉमन आया तो अंदर कितना बचा? 25a स्क्वायर माइनस 1। ठीक सर, क्या 25 को हम कुछ और लिख सकते हैं? सोचो।
हाँ सर लिख सकते हैं, इसको हम लोग 5a का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लोग 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये किसके जैसे ट्रीट हो रहा है, ये जो है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 डब्बा खोल देंगे। क्या करेंगे, 2 डब्बा खोलेंगे, जहाँ पे पहले क्या होगा 5a माइनस 1 और दूसरे में 5a प्लस 1। क्लियर, बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखें इस क्वेश्चन में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए तो 3a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचा a स्क्वायर और यहां से कॉमन लिया तो कितना बचेगा 36 आ रहा है। ठीक, क्या 36 को हम कुछ और लिख सकते हैं, हाँ सर ये तो सर 6 का स्क्वायर है, वेरी गुड। और ये हमारे पास जैसे हमें दिखा, ये पता चल गया क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे ये ट्रीट हो रहा है। तो 3a क्यूब और ये 2 डब्बा ओपन हो गया, एक में a माइनस का 6 और एक में a प्लस 6। क्लियर है, बताएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। a की पावर 4 माइनस 1। अच्छा ध्यान से, क्या a की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखना, क्या आप इस बात पे एग्री कर रहे हो कि a की पावर 4 को हम लोग a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर, क्योंकि जब ये इसका स्क्वायर होगा तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्सपोनेंट एंड पावर में हमने पढ़ा है ये चीज़। ठीक, तो यहाँ से, और अब अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये आपको फील दे रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फील दे रहा है तो ये 2 ब्रैकेट खुल जाएगा। पहले ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1। अब चूंकि इसमें तो हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, बट इसमें हम अभी और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। क्या, इसको हम लोग फिर से 2 ब्रैकेट में खोल सकते हैं, जिसमें क्या खुलेगा a माइनस 1 और a प्लस 1, और इसको एज इट इज लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 1। ठीक, क्लियर है, बताएं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a माइनस 1 माइनस का b माइनस 1। ठीक, यहां से अब सर हम कॉमन कैसे लें। ठीक, अच्छा आओ, तो पहले एक बार इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस का a माइनस का b स्क्वायर माइनस का b। ठीक है सर, अब जो a स्क्वायर वाले लोग हैं उनको एक पास लाते हैं, तो ये वाला टर्म और यह टर्म एक जैसा है पावर में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बचा माइनस का a माइनस b। अब ध्यान से अगर देखो तो ये वाला टर्म को सिर्फ इतने वाले को अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो टर्म्स हमारा है वो हमें कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फीलिंग दे रहा है। ठीक, इसका मतलब ये 2 डब्बे में ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप कॉमन ले लो माइनस साइन तो क्या होगा, तो पहले हम इसको ओपन करते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a प्लस बी। ठीक, अब तीनों ब्रैकेट में क्या कुछ कोई ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, हाँ सर कॉमन आ रहा है, क्या a प्लस बी, तो a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा बेटा a माइनस बी माइनस का 1, ये बचा। क्लियर है, ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर ना। अब इसमें देखिए क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो यहां से अगर आप देखो तो ये 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9
माइनस 49b²। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो तो कुछ मामला बन रहा है कि उसे कैसे, जैसे कि ये 12a को अगर आप ब्रेक करो तो किस में टूट सकता है ये सर? 3 4 12, हाँ 3 4 12। ओके, इसको पहली बात तो छोटा छोटा सोचते हैं, छोटा छोटा। क्या इसको हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर? हाँ सर, जिस दिन खुलेगा यही बनेगा। ठीक है, माइनस, अच्छा प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं कुछ देर के लिए? क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलो बेटा, क्या 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 49b² बाजू में? हाँ सर, लिख सकते हैं। अच्छा, अब बीच वाला देखिएगा सिनेरियो, बीच वाला, बीच में क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2a इंटू 3, थोड़ा सा मैं 2a इंटू 3। अब इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये मिलके बना देगा 2a माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, और बाजू में क्या बैठा हुआ है? बाजू में बैठा हुआ है 49b²। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर 49b² को भी कुछ लिखा जा सकता है क्या? तो उसने कहा कि सर इसको तो 7b का होल ऑफ स्क्वायर लिखा जा सकता है। हाँ, वेरी गुड। ठीक, नाउ अब आगे ध्यान से देखो तो ये आपको फील दे रहा होगा a² माइनस b² का, और a² माइनस b² देखते ही आपके मन में 2 ब्रैकेट ओपन होंगे। ठीक, 2 ब्रैकेट ओपन हो गए, जिसमें एक में आएगा 2a माइनस 3 माइनस का 7b, दूसरे में आएगा 2a माइनस 3 प्लस का 7b। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। अरेंजमेंट, क्योंकि अगर आप अरेंजमेंट नहीं करोगे तो इसमें से कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये अरेंजमेंट ही हमें धीमे धीमे सीखना है, जो कि हम इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि इसके और रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेगा। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, थैंक यू।